विकास कार्य पर चर्चा करने बलिया जनपद के पंदा ब्लॉक स्थित कल्याण देहरा ग्राम पंचायत में पहुंची निष्पक्ष धारा समाचार पत्र की टीम, जहां प्रधान से मुलाकात कर प्रधान से ये जानने का प्रयास किया गया कि अब तक के अपने 4.5 साल के कार्यकाल में ग्राम प्रधान ने अपने ग्राम पंचायत को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में कहां तक सफल हो पाए हैं। तो आइए जानते हैं प्रधान की ही जुबानी। नमस्कार, मौजूद है उत्तर प्रदेश के बलिया में पंदा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा कल्याण देहरा के प्रांगण में, जिसे मोदी सरकार 8 साल बेमिसाल पेश कर रही। उसी तरह उसी के तर्ज पे ग्राम सभा में 4.5 साल के कार्यकाल में हर सभी ग्राम प्रधान अपने अपने कार्यकाल योजना दिखा रहे हैं। इस बीच पहुंचे ग्राम प्रधान मौजूद हैं, जानेंगे कि अपने 4.5 साल कार्यकाल में कौन कौन से विकास किए हैं और धरातल पर उतारे हैं। आइए उनसे जानते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन परिचय बताएं। राजेश चौहान, ग्राम प्रधान कल्याण देहरा। जी प्रधान जी, 4.5 साल कार्यकाल अब पूरा हो गया है और कुछ ही समय बच गए हैं। अब चुनाव का एक तरह से घोषणा की गई, चुनाव कराया जाएगा। अब इसका बस डेट फाइनल करना है। तो अपने 4.5 साल के कार्यकाल में अपने अपने ग्राम सभा में कौन कौन से विकास कार्य कराएं, धरातल पर उतारिए। हमारा ग्राम सभा ब्लॉक में सबसे छोटा ग्राम सभा है जी। उसके हिसाब से यहाँ ऐतिहासिक काम हुआ है। आज से 20-25 वर्ष पहले बहुत प्रधान आए और गए, लेकिन हमारे ग्राम सभा में 1 किलोमीटर नाली अपने गांव के लिए बनवाया हूँ जी। और कुछ हमारा गांव के टोला टपाड़ी है, वहाँ भी नाली की व्यवस्था जरूर होगा। आने वाले दिन में पैसा के अभाव के कारण वो नहीं बन पाया है। उसके बाद भी विधायक और सांसद निधि से भी हमारे ग्राम सभा में 20-25 लाख रुपया का काम मिला था, हम करवाए हैं विकास के लिए जी। और पंचायत भवन है मिला, हमको पंचायत भवन बनवाए। और हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है अंत्येष्टि स्थल का जी। जबकि हमारे ग्राम सभा में अंत्येष्टि स्थल के नाम से कहीं जमीन नहीं है और हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है अंत्येष्टि स्थल का, और पैसा का भी बहुत बड़ा अभाव है। अगर सरकार का सहयोग होगा जिस दिन और हमारे गांव के लिए पैसा अंत्येष्टि स्थल के लिए अगर अलॉट होता है जी, तो बड़ा हमारे गांव के लिए सौभाग्य होगा जी। प्रधान जी, और कौन कौन से कार्य आपके 4.5 साल में कौन कौन कार्य हुए हैं, कौन कौन सपना जो पूरा हुआ है, कौन कौन सा नहीं हुआ है, जो अब तक हुए कार्य, कौन कौन से कार्य आपके कार्य में है? देखिए, हमारे ग्राम सभा में बढ़िया काम आरसीसी हुआ है, छोटा सा ग्राम सभा है जी। उसके बाद भी जहाँ तक हमको विकास करने का मौका मिला है, गली गलियारा सबका इंटरलॉकिंग कराए हैं जी। सामुदायिक शौचालय भी बनवाए हैं। उसके बाद से इंटरलॉकिंग है, नाली है, गांव के हद तक। और विधायक जी से कहकर यहाँ 1 करोड़ 25 लाख का पिच हमारे गांव की सारी सड़कें पगडंडी थी जी। और विधायक जी का सहयोग मिला, पीडब्ल्यूडी से विधायक जी ने सारे पगडंडी रास्ते को पिच में बदल दिए जी। और बहुत सारे काम विधायक जी भी कराए हैं हमारे ग्राम सभा। तो और आपका सपना क्या है, जो पैसे के भाव में अंत्येष्टि स्थल बताए हैं? अंत्येष्टि स्थल बन जाएगा हमारे गांव के लिए, शादी घर बन जाएगा तो और बढ़िया रहेगा जी। यही तो आपका सपना है? सपना तो बहुत सपना है, लेकिन सपना पूरा कहाँ होता है जी। फिर भी हम यही है कि गांव की जो समस्या, मूलभूत समस्याएं हैं, वो समस्याएं अगर दूर हो जाएगी तो हमारे लिए क्या, पूरा गांव के लिए सौभाग्य की बात होगी जी। चूंकि ग्राम प्रधान ये कह रहे हैं कि जो अब तक हमारा ग्राम सभा ब्लॉक का सबसे छोटा गांव है, आज जो फंड आया है अब तक मैं 4.5 साल में विकास कार्य कराया हूँ। नाली खलंजा रोड के काम हुआ है, अंत्येष्टि स्थल और एक शादी विवाह घर बनवाना है। प्रधान जी, यही बात है ना? बनवाना, अगर शासन की तरफ से पैसा अगर आता है तो अगर होता तो के लिए और सौभाग्य की मेरी बात होगा। तो क्या मांग है आपकी, मतलब कि इस बात को हम लोग भी रखेंगे, चीज हम लोग भेजेंगे कि भाई ग्राम सभा में पैसे के धन का अभाव है, तो भाई शासन से क्या आपकी अपील रहेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शासन से अपील क्या करना है, हम लोग तो सरकार में है ही है जी। फिर भी हमारे ग्राम सभा में हम आपको पहले बता, सरकार में है फिर भी विकास हुआ है, हद तक विकास हुआ है, दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि हमारे सांसद विधायक दोनों ने हमारे गाँव के लिए काम दिया है और गाँव में हद तक अधिक से अधिक हमारे ग्राम सभा एक छोटा सा ग्राम सभा है जी। जितना हमारे ग्राम सभा में सांसद विधायक जी ध्यान दिए हैं और काम कराए, आज तक आजादी के बाद से कोई विधायक सांसद करा ही नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं कि सरकार में रहते हुए भी हमारे गांव का विकास नहीं हुआ है? विकास तो भरपूर हुआ है, काम भी दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अंत्येष्टि स्थल हमारे गांव की जनता की मांग है। अगर अंत्येष्टि स्थल अगर हमारे ग्राम सभा में बन जाता है तो आपसे भी कह रहा हूँ कि बड़ी सौभाग्य की बात है, और सरकार की भी हम लोग बहुत बहुत बधाई देंगे जी। और धन्यवाद। देखते रहिए नेशनल टाइम्स अगले शो में, तब तक किया जाए। नमस्कार। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को भी धन्यवाद।